जरा सोचिए, भारत का एक ऐसा राज्य जिसे हमारे ही संविधान में एक स्पेशल स्टेटस, एक विशेष दर्जा मिला हुआ था। एक ऐसी जगह जहां अपने अलग कानून थे, अपना अलग झंडा था और दशकों तक एक बिल्कुल अलग पहचान बनी रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। लेकिन सवाल ये है कि ये अनुच्छेद 370 आखिर था क्या? इसे लाया क्यों गया था? और फिर 70 साल बाद अचानक इसे हटा क्यों दिया गया? आइए आज अनुच्छेद 370 की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस विशेष दर्जे का असल में मतलब क्या था? देखिए, इसका मतलब था कि भारत के ज्यादातर कानून जम्मू कश्मीर पर सीधे सीधे लागू ही नहीं होते थे। राज्य का अपना अलग संविधान था, अपना अलग झंडा था। यहां तक कि भारतीय संसद के अधिकार भी वहां बहुत सीमित थे। और शायद सबसे बड़ी बात, राज्य के बाहर का कोई भी इंसान वहां जमीन नहीं खरीद सकता। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले समझेंगे कि यह विशेष दर्जा क्या था, फिर इसके इतिहास को जानेंगे, इन 70 सालों के फायदे नुकसान देखेंगे, 2019 के उस ऐतिहासिक मोड़ को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज कश्मीर की क्या स्थिति है और भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कश्मीर का विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था। हाँ, ये जो शब्द है ना, अस्थायी या टेम्पररी, ये यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष स्वायत्तता, मतलब कि स्पेशल ऑटोनॉमी देने के लिए बनाया गया था। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इस अस्थायी प्रावधान को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इसके इतिहास को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1947 से, जब पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। तब वहां के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए। इसी समझौते के आधार पर 1949 में संविधान में अनुच्छेद 370 को एक टेम्पररी मेजर के तौर पर जोड़ा गया। फिर 1954 में 35A आया और ये पूरी व्यवस्था करीब 70 साल यानी 2019 तक चली, जब सरकार ने इसे निष्क्रिय कर दिया। और फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय के नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला, दोनों का ये मानना था कि अनुच्छेद 370 बस एक अस्थायी पुल है। इसका असल मकसद कश्मीर को धीरे धीरे आराम से पूरी तरह भारत के साथ जोड़ना था। 370 के साथ ही एक और अनुच्छेद 35A हमेशा चर्चा में रहा। इसे 1954 में एक राष्ट्रपति के आदेश से लाया गया था। इसने जम्मू कश्मीर की सरकार को ये ताकत दे दी कि वो तय करे कि राज्य का स्थायी निवासी कौन होगा। इसके चलते न सिर्फ बाहर के लोगों के अधिकार सीमित हुए, बल्कि इसने राज्य की अपनी बेटियों और दलित समुदाय के साथ भी भेदभाव की एक दीवार खड़ी कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 70 सालों में इस विशेष दर्जे का आखिर असर क्या हुआ। देखिए, इसके जो समर्थक थे उनका तर्क था कि इससे कश्मीर की जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है वो बची रही। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि इसके आलोचकों का मानना था कि इसी आर्टिकल की वजह से वहां अलगाववाद और आतंकवाद को खाद्वानी मिला, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ा और शिक्षा, उद्योग जैसे जरूरी क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ गए। और ये आंकड़ा ये वाकई में हैरान करने वाला है। 70 साल, और इन 70 सालों में कश्मीर में एक भी, जी हां, एक भी बड़ा उद्योग, कोई बड़ा मेडिकल हब या कोई आईटी हब स्थापित नहीं हो पाया। नतीजा, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। तो इन्हीं सब वजहों से दशकों तक इसे हटाने की मांग जोर पकड़ती रही। तर्क दिए गए कि एक देश में एक संविधान होना चाहिए, आतंकवाद पर लगाम लगनी जरूरी है, हर नागरिक को बराबर अधिकार मिलने चाहिए और महिलाओं और दलितों को उनके हक वापस मिलने चाहिए। और फिर आया साल 2019, एक ऐसा साल जिसने कश्मीर के इतिहास में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। 5 अगस्त 2019, ये वो तारीख थी जब केंद्र सरकार ने संसद में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले के तहत 3 बड़े कदम उठाए गए। पहला, अनुच्छेद 370 को प्रैक्टिकली इनएक्टिव यानी निष्क्रिय कर दिया गया। दूसरा, अनुच्छेद 35A को जड़ से ही खत्म कर दिया गया। और तीसरा, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस बड़े फैसले के बाद आखिर हुआ क्या और आज कश्मीर का भविष्य कैसा दिख रहा है? फैसले के बाद भारत के सभी कानून वहां लागू हो गए, निवेश आना शुरू हुआ,
IIT और एम्स जैसे नए बड़े संस्थान खुले और सालों बाद पंचायत चुनाव भी हुए। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। शुरुआत में इंटरनेट शटडाउन जैसी चुनौतियां आईं, राजनीतिक तौर पर काफी विवाद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी झेलनी पड़ी। इस पूरे मामले पर जो आखिरी कानूनी मुहर थी वो लगी दिसंबर 2023 में, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3 बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहली, कि अनुच्छेद 370 वाकई में एक अस्थायी प्रावधान था। दूसरी, कि भारत के राष्ट्रपति को इसे हटाने का पूरा अधिकार था। और तीसरी और सबसे अहम बात, कि देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। और अगर आज की जमीनी हकीकत देखें तो ये चार्ट काफी कुछ कहता है। टूरिज्म ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, घाटी में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है और शांति की स्थिति में भी पहले से काफी सुधार देखने को मिल रहा है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाना भले ही एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला था, लेकिन इसे राष्ट्र की एकता के लिए एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जाता है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये राष्ट्रीय एकता के लिए एक निर्णायक कदम था या एक विवादास्पद राजनीतिक फैसला? कश्मीर की कहानी में अगला अध्याय क्या होगा, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।